पाद मारने वाले ससुर की कहानी। हे भगवान, सुबह से कुछ नहीं खाया है, घर में भी कोई नहीं है, कोई कुछ खाने को बना दे। और ऊपर से ये टट्टी नहीं आ रही है, मुझे पेट में दर्द हो रहा है, पता नहीं कब आएगी ये टट्टी। ऐसा करता हूँ, जो एक मैं चूरन लेके आया था ना, वही खा लेता हूँ, उसी से आ जाए शायद मुझे टट्टी। नहीं तो मैं तो ऐसे ही परेशान होता रहूँगा और घर में कोई है नहीं है जो मेरी चिंता को सही समझे। लेकिन मुझे याद भी तो नहीं है मैंने कहाँ रख दी थी। वह चूरन की गोली को ढूंढकर खा लेता है। थोड़ी देर बाद वह अपने मन में सोचता है कि हाश, मैंने गोली तो अब खा ली है, अब उसे टट्टी आराम से आ जाएगी। थोड़ी देर बाद वह अपने पेट को सहराता है, क्योंकि उसके पेट में बहुत तेज ऐंठन सी हो रही थी, जैसे कि एक कब्ज सी हो रही हो। मैं इसे बता दूं कि मैंने चूरन की गोली खाई है, नहीं तो ये बेचारी मेरी ऐसे ही चिंता करती रहेगी। चलो बता ही देता हूँ, कुछ नहीं करेगी। मैंने चूरन की गोली खाई थी, मुझे टट्टी नहीं आ रही थी इसीलिए, और मुझे कुछ इसलिए भी नहीं आ रही थी क्योंकि मैंने खाना भी नहीं खाया था, तो मेरे लिए बना के ही नहीं गई थी। इसीलिए मैंने वो चूरन की गोली खा ली, जिससे कि मुझे टट्टी आ जाए और मेरा पेट शांत हो जाए। नहीं तो मैं ऐसे ही पागलों की तरह बैठा रहता, खड़ा रहता। अच्छा जी, ऐसा ना है कि तुम बिना गोली के ही जी लेते। तुम्हें बड़ी टट्टा की मच रही है, एक दिन टट्टा ना करोगे तो कुछ ज्यादा घुस जाएगा क्या तुम्हारा, कि नर में भल्ला ही तुमने वह गोली है। थोड़ी देर बाद वह एक पाद मारता है और उसकी गैस पास हो जाती है। वह बड़ा ही प्रसन्न होता है। अरे मैयारी, कितनी जोर का पाद मारा है, बदबू ही बदबू कर रही सब में। और खा ले चूरन की गोली, इतनी गंदी बास मार रही है, कितने सालन से नहाने गए। हे मारा राम जी, मारे को तो मार देओ जासे तो अच्छा है, यहाँ से तो जाना ही पड़ेगा, यहाँ तो सड़ान मार रही है जाके पास आने में। तो चलो यहाँ से तो मैं अपने काम कर लूँ, या फिर ऐसा कर रही हूँ बाद में करूँगी, पहले यहाँ से चली जा रही हूँ बाहर, मुँह पर नसूं हो जाएगा यहाँ को। इतना कहकर वह घर से बाहर अपने बगीचे में निकल जाती है, क्योंकि उसने पाद इतना बुरा मारा था। थोड़ी देर बाद वह भी नहीं सूंघ पा रहा था अपने पाद की बदबू, इसीलिए वह भी बाहर की ओर निकल जाता है। तभी वहां पर उसकी पत्नी आ जाती है, उसको देखकर, क्योंकि वह बाहर निकल गया था। वह अब घर का भी काम करेगी, क्योंकि उसे बहुत देर हो चुकी। जल्दी से जल्दी घर की साफ सफाई कर देती है, जिससे कि उसे उसके पति के आने के बाद बदबू को नहीं सूंघना पड़े, क्योंकि उसके जहरीले पाद की बदबू बहुत ही ज्यादा गंदी। हे मारा राम जी, मैं तो बड़ी थक गई हूँ काम करते करते। आज तो मैंने बहुत जल्दी जल्दी काम करो है, मैं तो बहुत ज्यादा थक गई हूँ। और एक जो पंखा की हवा इतने धीरे बह रही है कि कुछ पूछो ही मत। जो पसीना हो रहा है मेरे को, बदबू ही बदबू करता है पसीना ने, तो लग रहा है आज तो नहाना ही पड़ेगा मुझको। बहुत थक गई हूँ वैसे भी जल्दी जल्दी काम करने के चक्कर में। मैं तो सही है वो चली गई, नहीं तो जो काम भी ना है पाता मेरे पे तो। बदबू बदबू, इतनी गंदी बदबू में कौन काम कर लेता। सही है चली गई यहाँ। इतने में उसका पति अपने दोस्त के पास उसके घर पर जाता है। वह बड़े ही धीरे कदमों से जाता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं उसकी गैस फिर से ना बाहर निकल जाए। अरे आज इसको क्या हो गया है, ये तो बड़े दिनों बाद दिख रहा है यहाँ पर, नहीं तो आता भी नहीं था हमारे पास। अरे मनोज, यहाँ क्यों बैठे हो, अंदर चले जाते। मैं भी अंदर ही आ रहा था अभी को, तो मैंने तुम्हें बाहर देख लिया। अरे कुछ नहीं, मैं अंदर ही बैठा था, बाहर आ गया थोड़ी देर हवा खाने बाहर की। अच्छा अच्छा, चलो चलो कोई बात नहीं, तुम हवा खाओ बाहर की। मैं तुमसे ही मिलने आ रहा था, मैंने सोचा चलो हाल चाल पूछ लूँ, बहुत दिन हो गए तुमसे ना मिले मुझे। अच्छा अच्छा अच्छा, अब ये बताओ कि तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक है कि नहीं है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। अरे नहीं नहीं, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मुझे तो बस एक दो तीन दिन से लैटरिन नहीं आ रही थी। क्या बात कर रहे हो, तुम्हें लैटरिन नहीं आ रही है? तो वही चूरन की गोली खा लेते, उससे सही हो जाता है, जो मैंने तुम्हें उस दिन बताई थी, वो बहुत अच्छी दवाई है। बातें करते करते उसे एक पाद आ जाता है, क्योंकि उसने जो गोली खाई थी वह बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। अच्छा अच्छा, तुमने लगता है वही गोली खाई थी, लेकिन तुमने इतना गंदा पाद मारा है, मुझे बहुत बदबू आ रही है। तुम क्या खाते हो, 3-4 दिनों से हगा नहीं है क्या तुमने, इतनी गंदी बास मार रही है तुम में से। छी छी छी, मैं तो नाक बंद कर लेता हूँ, मुझे तो बहुत आ रही है यहाँ पे बदबू। चलो जाओ यहाँ से, या फिर ऐसा करता हूँ मैं ही चला जाता हूँ अपने घर में। इतनी गंदी बदबू मुझ पे नहीं सूंघी जाएगी यहाँ पे। पता नहीं क्या खा के आए हो, नर में क्या भरा हुआ है। इतना कहकर वह अपने घर की ओर निकलने लगता है, क्योंकि उसने पाद इतना बुरा मारा था।
जहाँ तक कि वह अपने घर पे मार रहा था तो उसकी पत्नी भाग गई, और यहाँ पर मारा तो उसका दोस्त भी अपने घर की ओर चला जाता है, क्योंकि इसने पाद इतना गंदा मारा था कि सब सूंघते ही सूंघते बेहोश से होने लगे थे। उसकी शक्ल देखकर तो ऐसा लग रहा था कि अब तो वह उसका फैशन ही बन गया है। थोड़ी देर बाद वह अपने घर पर पहुंचता है और अपनी बेटी के साथ टीवी देखता है। अरे बेटी, क्या देख रही हो इसमें? इसमें टीवी चल तो रही नहीं है, क्या देख रही हो इसमें फिर तुम? लगता है टीवी खराब है। इतना कहकर उसके पेट में लगता है दोबारा से गैस बन रही थी। वह थोड़ी देर बाद अपनी बेटी के समोसों में भी पाद मार देता है। अरे पापा, आपको दिखाई नहीं देता है? मैं पीछे खाना खा रही हूँ और आपने यहीं पे गैस छोड़ दी। इतनी गंदी बदबू मार रही है, नहाती भी नहीं हो क्या? और 100 दिनों से नहाई और उसके साथ। क्या बोल रही है उसके साथ? उसके साथ का क्या मतलब है? गैस है तो कभी भी निकाल सकता हूँ मैं। तुझे क्या है इससे? तेरी गैस है या मेरी गैस है? और मेरे पाद में कभी बदबू नहीं आती है, ये बात ध्यान रखियो। तू ज्यादा मत बोल मुझसे, इससे तो वातावरण शुद्ध हो जाता है, तुझे पता नहीं। अच्छा, आपको पता है शुद्ध हो जाता है वातावरण? तो आप पी लीजिए इसको घोल बना के गिलास में। ये बदबू है, ये ना कि कोई पानी वगैरह की, इससे वातावरण शुद्ध हो जाता है, या सेंट वगैरह। थोड़ी देर बाद वह अपनी सीट से खड़ी हो जाती है, नीचे अपनी प्लेट को फेंक देती है गुस्से में, क्योंकि उसे बहुत गुस्सा है। अरे भाई साहब, आपके पास टेडी बियर है क्या, बढ़िया वाला? हाँ, है। कौन सा चाहिए ये बताइए, नाम बताइए टेडी बियर का। टेडी बियर का नाम है पांडा टेडी बियर। मिलेगा क्या आपके पास? वो वहाँ कोने में रखा, इस तरीके का। वह आंसर तो नहीं देता बल्कि पाद दे देता है। व्हाट द हेल, ये क्या कर रही हो? अरे कुछ नहीं, आपसे मैं पांडा लेने आई हूँ। हाँ बेटा, मैं कब मना कर रहा हूँ, तू पांडा लेने नहीं आई है, पांडा लेके जाइयो तू। और क्या है? और ये पाद है, ये कभी भी आ सकता है। अरे तो कहीं भी आ सकता है, तो पलंग मारिए ना, यहाँ की तरफ क्यों मार रहे हो? इतनी गंदी बदबू आ रही है। अरे बेटा, पाद में बदबू नहीं आएगी तो क्या साबुन की तरह और शैम्पू की तरह खुशबू आएंगी क्या? तुम ही बताओ अब थोड़ा सा। तुम नहीं मारती। मैं आपकी तरह गवारा नहीं हूँ, मुझे मारने का शौक नहीं है, बदतमीज बुढ़ा कहीं का। मैं तो जा रही हूँ यहाँ से, कुछ भी नहीं लूंगी अब। अरे बेटा, नाराज मत हो, मेरे को पाद आ रहा था तो मैंने मार दिया, अब क्या करूँगा? अब तुझे ऐसा तो नहीं उसे बोतल में बंद कर? अब आप उसे बोतल में भी बंद करोगे? कितना बदतमीज है ये आदमी, इतना बदतमीज तो मैंने आज तक कोई भी नहीं देखा है। यहाँ से जाना ही चाहिए। थोड़ी देर बाद वह आदमी अपने घर की ओर निकलने लगता है, क्योंकि उसे बहुत भूख लग रही थी। उसने निरी सारी गैस इतनी छोड़ी थी कि उसका पेट पूरा का पूरा ही खल चुका था। वह अपने घर की ओर निकलने लगता है। वह सोचता है कि घर जाकर आज वह बहुत अच्छा सामान खाएगा, क्योंकि उसका 3 से 4 दिन बाद पहली बार पेट खाली हुआ था। वह थक चुका था दुकान पर बैठे बैठे। वह जैसे ही घर पर अपने प्रवेश करता है तो वह देखता है कि ना तो उसकी पत्नी थी और ना ही उसकी बेटी। तो वह थोड़ी देर बाद वहाँ पर बैठता है, उसके बाद सो भी जाता है, क्योंकि उसे थकावट इतनी हो गई थी, पाद मारते मारते उसका पेट पूरा की तरीके से खाली हो गया था। इसीलिए वह वहीं पर लेट जाता है। उसे 2 से 3 घंटे हो चुके थे सोते हुए, वह तब भी नहीं उठता है। थोड़ी देर बाद उठने की कोशिश तो करता है, लेकिन वह तब भी नहीं उठ पाता है। अरे पापा, आपको क्या हो गया है? यहाँ पे क्यों लेटे हुए हो? हाँ जी, यहाँ पे क्यों लेटे हुए? दुकान पे क्यों ना गए आज? ऐसा लग रहा है कि तुम आज दुकान पे बैठे ही ना हो 2-3 घंटा के लिए। हाँ पापा, अभी तो मैं यहीं से गई थी, तब तो आप मुझे दिखे नहीं थे। आप ऐसे अचानक से कैसे आ गए दुकान छोड़ के, ये तो बता ही दो हमें। हाँ, कहाँ थी आप? और इतनी जल्दी कैसे आए? क्यों नहीं आंसर दे रहे हो? जल्दी बताओ, नहीं तो एक टुक्का मारूंगी बहुत जल्दी से। अच्छा मम्मी, मुझे थोड़ा थोड़ा अब कुछ समझ में आ रहा है। आपको भी इनकी कहानी पता नहीं है, अभी मैं बताऊंगी, पहले इनके मुंह से ही सुन लीजिए। क्या कह रही है ये? जल्दी बता दो, नहीं तो इतनी जोर का टुक्का मारूंगी, खून निकाल दूंगी एक बार में। जल्दी बताओ मुझको। मम्मी ये देखो, पलंग की साइड कैसे पीला पीला पड़ा हुआ है, लगता है पापा ने लैटरिन कर ली है। इतनी गंदी बदबू भी आ रही है मुझे आते ही यहाँ पर। तो ये पापा भी ऐसे हुए हैं पावरी से। मम्मी अब हमें क्या करना चाहिए, बताइए आप। कुछ नहीं बेटा, एक लात मार ऐसी कि ये पलंग जाकर गिरे। इतनी गंदी बदबू आ रही है एक तो यहाँ पे। बदबू ना सूंघनी पड़े, जई मार तो मैंने जल्दी जल्दी काम सिलटाया ताकि मुझे बदबू ना आए। क्या कह रही हो मम्मी? आपने जल्दी जल्दी काम किया था? अभी आप जानती नहीं हो, इन पापा की वजह से मेरे सारे समोसे मैंने बर्बाद कर दिए, फेंक दिए। सारे के सारे समोसे मेरे बेकार हो गए, बदबू आने लगी थी उसमें, और पूरे घर में भी आराम से खा रही थी मैं तो नजर लग गई। क्या कह रही है मेरी बेटी? तूने मेरी बेटी को समोसा भी सारे नष्ट कर दिए। तेरे इतनी जोर की चांटा मारूंगी ना, सारा अकल दिखा दूंगी। यहाँ पे पाद का कोई चक्कर ना, डायरेक्ट पखाने में जा हक के आ।
हाँ मम्मी थोड़ा जल्दी भेजिए, मुझे बहुत बदबू आ रही है। और ये देखिए यहाँ पे कितनी मक्खियाँ भी भिनक रही हैं, मुझे देख रही हैं कि मैं इनके मुंह पे चिपकूँ, मेरे मुंह पे चिपक जाएगी, मुझे बहुत घिन लगेगी। इसीलिए इन्हें जल्दी से भेज दीजिए यहाँ से। वह भी पाद मार मार के बहुत ही शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। इसीलिए दोस्तों, यदि आपको पेट में कोई भी गड़बड़ी महसूस होती है तो आप सीधे डॉक्टर के पास संपर्क करें, अन्यथा किसी भी गोली का सेवन नहीं करें। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।